वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाने वाले होंगे सम्मानित। कानूनी पेचीदगियों में फंसने से बचने के लिए सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाने के मामलों में वृद्धि को कम करने के लिए पुलिस ने नई पहल की। अब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, नकद राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में लोग हिचकिचाते हैं। इससे कई बार किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है तो कई परिवारों में कमाने वालों की ही इलाज के अभाव में जान चली जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोटरयान सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर जिंदगी बचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन के स्वरूप गुड सैमरिटन अवार्ड से व प्रोत्साहन राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अगले 4 दिन तक भोपाल स्टेशन से नहीं मिलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, रेलवे ने की है आंशिक निरस्त। भोपाल से ग्वालियर जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस नहीं मिलेगी। इस ट्रेन को रेलवे ने भोपाल से गुना स्टेशन के बीच निरस्त किया है। बीना से गुना के बीच चल रहे पटरी जोड़ने के काम के चलते ट्रेन को निरस्त किया गया। ये ट्रेन इन दोनों स्टेशन के बीच 24 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। अब पर्यटकों की सेहत भी बनाएगा पर्यटन। इंदौर संभाग में केरल की तर्ज पर आयुर्वेद व योग की सुविधा। पर्यटक के शौकीन को अब आरोग्य का तोहफा भी मिलेगा। केरल की तर्ज पर अब इंदौर संभाग में पर्यटकों के लिए आयुर्वेद और योग की सुविधा दी जाएगी। सैलानियों को सेहत बनाने के लिए अब पर्यटन विभाग इंदौर संभाग में ये प्रयास कर रहा है, जिसकी शुरुआत महेश्वर में हो चुकी है। विभाग द्वारा दक्षिण की संस्था से हाथ मिलाकर मालवा में आने वाले पर्यटकों को ये सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश अनुपूरक बजट, मेट्रो स्मार्ट सिटी सड़क और सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रावधान। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट में मेट्रो स्मार्ट सिटी सड़क और सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान किए। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए 2000 करोड़, सड़क और पुलों के लिए 2500 करोड़, बिजली कंपनीज की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए सहित अन्य कार्यों के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी संगठन ने की चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा कराने की मांग। पंचायत चुनाव में कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका है। ये स्थिति कोरोना संक्रमण और ग्रामीणों के बीच हार जीत के मामूली अंतर और पूर्व से चले आ रहे आपसी मनमुटाव के चलते बन सकती है। इन स्थितियों से चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी संगठन आगे आए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में अंतरिम राहत से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अंतरिम राहत की मांग ठुकरा दी। साथ ही राज्य शासन व निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया। अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद नियत की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। एमपी के ट्राइबल बेल्ट को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने की परिकल्पना की इंदौर में हुई शुरुआत। राज्यपाल ने कही ये बात। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मानव आचरण में जनसेवा का भाव बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ और सबके विकास में सबका विकास होगा। इस बीच में हम सबका प्रयास भी उतना ही जरूरी है। राज्यपाल ने आज इंदौर में सिकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में सिकल सेल क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सिम्युलेटर लैब एवं सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। स्कूल्स में शुरू होने जा रही है ये ट्रेनिंग, छात्राओं का मेरिट से होगा चयन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स की छवि सुधारने के लिए जारी नवाचारों में एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में प्रदेश की पहली एयर राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें छात्राएं प्रशिक्षण लेंगी। इसका नामकरण वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर किया जाएगा। लक्ष्य है कि इनमें से जो छात्राएं बेहतर निशाना साधेंगी उन्हें राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया जाए।
सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है। ठंड में बढ़ा निमोनिया का खतरा, अस्पताल पहुंचे 100 से अधिक बच्चे, इन लक्षणों को न करें इग्नोर। सर्दी का मौसम अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। इस बीच बच्चों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। हालांकि अभी बीएमसी व जिला अस्पताल में निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन सर्दी तेज होने व मौसम खराब होने की स्थिति में निमोनिया का प्रकोप बढ़ सकता है। बीएमसी में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शिशु रोग विभाग की ओपीडी में औसतन 100 से ज्यादा बीमार बच्चों में निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। ऑनलाइन की शुरुआत से आम लोगों को मिल रही सुविधा। परिवहन विभाग से जुड़े हर काम के लिए पहले आम लोगों को विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर घूमना पड़ता था। एक दस्तावेज बनाने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन ऑनलाइन सुविधा के शुरू होने से जहां लोगों का समय बच रहा है, वहीं पैसे की बर्बादी भी बच रही है। वाहन चालकों और मालिकों का अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन विभाग से सबसे ज्यादा वास्ता होता है। वाहन की फिटनेस से लेकर परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग ही जाना होता था। लेकिन 1 अगस्त 2021 से ये सारी सुविधाएं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। किसी भी कियोस्क सेंटर या फिर व्यक्ति स्वयं दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए भोपाल आ रहे शिक्षक 6 दिन डालेंगे डेरा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मनोकामना यात्रा लेकर 25 दिसंबर को भोपाल पहुंच रहे शिक्षक राजधानी में 6 दिन डेरा डालेंगे। शिक्षक ये तय करके आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली कराकर ही राजधानी छोड़ेंगे। वे भेल स्थित एनसीसी मैदान में 25 दिसंबर को शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रियों और विधायकों को आमंत्रित किया जा रहा है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला और विकासखंड इकाइयों को अपने क्षेत्र के विधायकों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021, सीएम के ऐलान के बाद अब कमलनाथ का बड़ा बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पंचायत चुनाव को लेकर किए गए ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी भी शिवराज सरकार चाहती नहीं है कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। यदि वो चाहती होती तो उसी समय घोषणा कर देती कि बगैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाएंगे और इस निर्णय में संशोधन के लिए हम अपील करेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के प्रयास जारी, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया दावा। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित है। साथ ही कहा कि इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। इसके बाद श्री सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की सच्ची हितैषी है। पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना की अगली किश्त जारी करेंगे और किसान उत्पादक संगठनों को इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में pmindiawebcast.nic.in पर विजिट कर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ा जा सकता है। ये जानकारी कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सालाना 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में सीधे भेजती है। देश के प्रमुख उपक्रम बीएचईएल में हड़ताल, हजारों श्रमिकों ने मांगा वेतन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हजारों श्रमिक हड़ताल पर चले गए। इन श्रमिकों का आरोप है कि एक तो समय पर वेतन नहीं मिलता और 2,000 रुपए का वेतन भी नियम विरुद्ध काटा जा रहा है। इससे परिवार पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। श्रमिकों की हड़ताल आज बुधवार तक रहेगी। देश की नवरत्न कंपनीज में शुमार बीएचईएल में इन दिनों कुछ ठीक नहीं। यहाँ के हजारों ठेका श्रमिक हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार सुबह से सभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ठेका श्रमिक 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। कर्मचारियों को एक बार फिर से सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है। पहले महंगाई भत्ता, फिर एचआरए और टीए प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर से एक तोहफा मिल सकता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही है। इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपए से सीधे 18,000 रुपए हो गई थी। अब सरकार साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी
कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों की माने तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। श्रीलंका में पेट्रोल 177 रुपए और डीजल 121 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। भारत से मांगी मदद। श्रीलंका की राज्य तेल इकाई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थानीय सहायक कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। हालांकि सरकार ने कहा कि भारत और ओमान के साथ ईंधन खरीद के लिए बातचीत चल रही है। सरकारी सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट से कीमतों में वृद्धि की मांग की थी। हालांकि सरकार ने उन्हें ईंधन की कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। 1 जनवरी 2022 से बदलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के नियम। कार्ड पेमेंट को बनाएंगे और आसान। 1 जनवरी 2022 से आपकी पसंदीदा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से खरीदारी करना आसान हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक नया भुगतान सिस्टम न केवल आसान नया दृष्टिकोण देता है, बल्कि आपकी गोपनीय जानकारी की भी सुरक्षा करता है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अब आपको 16 अंकों के कार्ड विवरण और कार्ड की समाप्ति तिथि याद नहीं रखनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार अब आप टोकनाइजेशन नामक एक नई विधि के माध्यम से जल्दी ही संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं। आधार नंबर न देने पर नहीं बनेगा वोटर आईडी कार्ड। जानिए नए बिल क्या है प्रावधान। लोकसभा से पारित हुई चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने साफ किया कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा बल्कि वैकल्पिक होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आधार नंबर न देने की वजह से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन निरस्त नहीं होगा। ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आधार लिंकिंग की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अलग अलग स्थानों पर मतदाता न रहें। 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है भारत फोर्स की स्वदेशी तोप। राजनाथ सिंह ने किया दुनिया के सामने पेश। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर होते हुए मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में भारत फोर्स कंपनी की स्वदेशी तोप को दुनिया के सामने पेश किया। 155x39mm मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन यानी MRG 155BR को दुनिया की पहली ऐसी तोप माना जा रहा है जो किसी ट्रक पर माउंट है। सोमवार को ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि पिछले 5 सालों में रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनीज को कुल 194 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। LIC की योजना आपको देगी 27 लाख रुपए के आसपास की रकम। सिर्फ 44 रुपए हर दिन करना होगा निवेश। भारतीय जीवन बीमा निगम कई ऐसी स्कीम हैं जिसमें आप छोटे से बड़े तक निवेश कर अपने सुरक्षित जीवन की योजना बना सकते हैं। इन स्कीम्स में छोटे से निवेश पर भी आपको रिटर्न दिया जाता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट और बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो LIC पॉलिसी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यहाँ एक ऐसी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है जिसमें हर दिन के 44 रुपए का निवेश आपको 27 लाख के आसपास की रकम दिला सकता है। भोपाल ग्वालियर से होकर जाने वाली इन ट्रेन में बदलाव। ये LHB कोच से चलेंगी। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। प्रदेश के अलग अलग रेल मंडलों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेन को रद्द किया तो कईयों के रूट में परिवर्तन किया गया। इसके तहत भोपाल और ग्वालियर की कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। वहीं कोरबा अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी 31 दिसंबर से LHB रेक से चलेगी। गाड़ी संख्या 18237/18238 कोरबा अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस में ये सुविधा 31 दिसंबर से मिलने लगेगी। 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट पर INB मंत्रालय का बड़ा एक्शन। भारत विरोधी गतिविधियों में थे शामिल। भारत के INB मंत्रालय द्वारा YouTube चैनल पर बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाली कई YouTube चैनल भारत में कार्यरत हैं, जो आगामी चुनाव में भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके साथ ही भारत के कई संवेदनशील मामलों की जानकारी बेहद ही गलत तरीके से पेश की जा रही है, जिसको देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube के 20 चैनल और 2 न्यूज चैनल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 20 चैनल्स को YouTube से हटा दिया गया है। तत्काल करें काम वरना नहीं मिलेगा PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। योजना के तहत अगली किश्त पाने के लिए सभी लाभार्थी किसानों को PM किसान पोर्टल अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आधार वैलिडेट कराना होगा, यानी कि सभी किसानों को eKYC करानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी अगली किश्त रुक जाएगी। उन्होंने बताया कि नवीन व्यवस्था के अनुसार PM किसान सम्मान योजना पोर्टल पर www.pmkisan.gov.in पर एक नया लिंक eKYC के नाम से खोल दिया गया है।
योजना के अंतर्गत नवीन पूर्व पंजीकृत कृषक 31 मार्च 2022 के पूर्व अनिवार्य रूप से स्वयं अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों के ग्राम भ्रमण के दौरान वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए मौके पर अपना eKYC करा सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।